हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर मंजिल। तो फ्रेंड्स, आज मैं घटना चक्र से हिस्ट्री का, बौद्ध धर्म का सभी क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन लगाइए। देखिए, क्वेश्चन एक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, इसका व्याख्या देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जो ये जगह कहाँ पड़ता है? नेपाल में। उनके पिता का नाम था, उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे और तथा माता माया देवी जो कि कोलिय गणराज्य की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गृह त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो अभी व्याख्या में मैंने बताया कि वो कोलिय वंश से थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए है पार्थ, ऑप्शन बी प्रछन्न और ऑप्शन सी है मिहिर, ऑप्शन डी है गुडाकेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध का नाम इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध का नाम था एक सिद्धार्थ, तथागत। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी सातवाहन और ऑप्शन डी है कुषाण। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मौर्य। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन ए है बसाढ़ का स्तंभ लेख, ऑप्शन बी निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी है रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। अभी अभी बताया मैंने, रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है हर्ष, ऑप्शन डी है धर्मपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ऑप्शन है लुम्बिनी में, ऑप्शन बी बोधगया में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी है कपिलवस्तु में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था गौतम बुद्ध का। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्ततिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा, यानी कि मल्ल गणराज्य की राजधानी है कुशीनारा, पहुँचे। यही
483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी और 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह राज्य था मल्ल राज्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन ए है कुशीनारा, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी है सारनाथ। इसका राइट आंसर होगा कुशीनारा, जो कि अभी अभी मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, ऑप्शन बी लिच्छवियों के, ऑप्शन सी शाक्यों के, ऑप्शन डी पालों के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मल्लों के। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी बोधगया में, ऑप्शन डी श्रावस्ती में। इसका राइट आंसर हो गया कुशीनगर में, क्योंकि वहीं पर उनको महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी एक है अवंती, 2 गांधार और 3 है कौशल और 4 मगध। तो इसका होगा ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 3 और 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केवल 3 और 4 यानी कि कौशल और मगध। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। कहाँ कहाँ भ्रमण किया था? मगध और कौशल। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए है आनंद, ऑप्शन बी सारिपुत्र, ऑप्शन सी मोगलान, ऑप्शन डी सुभद्र। इसका राइट आंसर होगा सुभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ शुकर माधव भोज सामग्री खाने से ये अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन सा अंतिम था? तो अभी अभी मैंने बताया सुभद्र होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में और सारनाथ में। तो राइट आंसर इसका पता ही है, वैशाली में होगा। व्याख्या देख लेते हैं। महापरिनिर्वाण सुख से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? इसका ये है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, और ऑप्शन डी है धारणातीत मानसिक अवस्था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। व्याख्या है, बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे हैं। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं को जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। अतः नेक्स्ट है, अलार कलाम कौन थे? तो ये तो पता ही है, बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध के एक गुरु थे। इसका राइट आंसर डी होगा। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उसने दीक्षा ली। कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए है लुम्बिनी में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी है वैशाली में। तो इसका राइट आंसर होगा सारनाथ यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्याख्या बता देते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने
अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषि पतन, वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, अभी मैंने बताया। नेक्स्ट है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है उन बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श और बौद्ध अनुष्ठान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश। नेक्स्ट है, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सारनाथ में ही दिया गया था, उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश तो श्रावस्ती में दिए थे, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए? ऑप्शन ए है शतानीक, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बोधि, ऑप्शन डी है नीचक्षु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयन के शासनकाल में आए। व्याख्या है, महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान दिया। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई, ये महाकश्यप के द्वारा। इसका अध्यक्ष महाकश्यप था। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर को सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सूत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? ऑप्शन ए है आनंद, ऑप्शन बी है महाकश्यप, ऑप्शन सी है मोगलीपुत्र, ऑप्शन डी है उपाली। तो इसका राइट आंसर होगा महाकश्यप। अभी मैंने बताया। घटना चक्र में एक चीज़ है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार थोड़ा बहुत चेंज करके बार बार दिए हुए रहता है, इससे सही है क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, अभी मैंने बताया राजगीर में, जहाँ प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो राजगीर में ही तो हुई थी ना। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासांघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो अभी आपने देखा कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क, अभी बताया। देख रहे हैं बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। सही है, रिवीजन करने में सही है। ऐसे में ये चीज़ लगाने से ना क्वेश्चन पूरा का पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन ना बार बार दिया हुआ है। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। 1 है वैशाली, 2 राजगीर, 3 है कुंडलवन, ऑप्शन
सॉरी ऑप्शन नहीं, 4 पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी 4 3 2 1, ऑप्शन सी 2 1 3 4, ऑप्शन डी 2 1 4 3। इसका राइट आंसर होगा डी। मतलब कहाँ कहाँ बौद्ध संगीति हुई थी उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट कहाँ हुआ, सेकेंड कहाँ हुआ, थर्ड कहाँ हुआ, ये बताना है। तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट राजगीर में हुआ था, सेकेंड वैशाली में हुआ था, और थर्ड बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, अब फोर्थ हुआ था कुंडलवन में, जो कि कश्मीर में है। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगीर अथवा राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग वीडियो देखे होंगे। थैंक यू। इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, तो ऐसे ही आप बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।